बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इससे बड़ी क्या दलील होगी कि गिरहें खुलना शुरू हो चुकी है। इससे बड़ी और क्या दलील होगी कि वाकई सफा पलटना शुरू हो गया। जब इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल शुरू हो जाए ना तो फिर इदारे हरकत में आते हैं। मैं एक महीने से आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने फैसला नहीं करना। अब फैसले पाकिस्तान की आला अदलिया या दीगर इदारे ही करेंगे या वो मुक्तदर हल्के करेंगे, क्योंकि सियासतदान आपस में ही बंदर बांट में लगे हुए हैं इस वक्त, केसेस खत्म कराने से लेके दूसरी चीजें। लेकिन बहरहाल इमरान खान की पुकार सुन ली गई है बाकायदा तौर पर। आपको जबरदस्त नहीं लग रहा कि एक रोज कबल मुनर्रिफ रुकन का वोट शुमार नहीं हो सकता? अदालत का यह फैसला और यह तशरी, उसके बाद कल रात को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब का सुओ मोटो एक्शन। दरअसल हो क्या रहा था, क्या हो रहा था वो आपको बताने, और अब क्या होने जा रहा है वो भी आपको बताने। जबरदस्त किस्म के कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई है। हां, यहां तक आपको इब्तिदा में इशारा दे दूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब जेल जाने वाले हैं, हमजा शहबाज साहब जेल जाने वाले हैं, दीगर भी कुछ रुफकाकार जेल जाने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। पनामा 2 का आगाज होने जा रहा है। इतने बड़े और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के साथ मैं इस वीलॉग का आगाज कर रहा हूं और सारी चीजें एक के बाद एक आपके सामने प्रूव करूंगा, एविडेंस आपके सामने रखूंगा, जिसके बिना पर लग रहा है कि अब वाकई इदारे अपनी हरकत में आते हुए नजर आ रहे हैं। जब देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर इस वक्त कानून और उसकी अमलदारी नजर नहीं आ रही, अशराफिया असरअंदाज नजर आ रही, तो जिसकी बिना पर ये तमाम फैसले हो रहे हैं। आज 1 बजे बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग है, और क्योंकि ये बात पहले ही प्रेसिडेंट एक्सेप्ट हो चुका, भाई जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एक सो मोटो लिया था, जिसकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रूल डिफाइन हो गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही कोई सुगो मोटो एक्शन ले सकते हैं। तो बहरहाल जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर साहब से मुतलिक है कि उनके नोट के ऊपर, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के नोट के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने अज खुद ये नोटिस लिया है। जी हाँ, किस बिना पर नोटिस लिया, जरा वो चीजें जरा सुन लें, फिर मैं आपको बताऊंगा हो क्या रहा था और फिर यह बताऊंगा क्या होने जा रहा है अब। सबसे पहले जी, नैब कवानीन में मुमकिना तब्दीली के हवाले से जो इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव जो नजर आ रहे हैं ना, वो पाकिस्तान के वजीर दाखिला साहब नजर आ रहे हैं जी। अब उनकी असरअंदाजी मुक गई। हुकूमत की जानिब से, हुकूमती शख्सियात की जानिब से तहकीकात में मुदाखलत हो रही है। ठीक है, FIA के प्रोसिक्यूशंस से लेके FIA में के जो केसेस की जो इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं उनको छुट्टियों पे जाना, डॉक्टर रिजवान और दीगर का हार्ट अटैक होना, और इसके अलावा प्रोसिक्यूटर का पेश ना होना उन केसेस के अंदर, ये बहुत बड़ा मैटर था। अच्छा, और सुन ले जी, शवाहिद जाया होने का खदशा जाहिर किया अदालत ने, प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने का हुकूमत पर खदशा जाहिर किया है कि यह खदशा जाहिर हो रहा है। अफसरान के तबादले, तहकीकात और निज़ाम इंसाफ में खलल पड़ सकता है। अदालत ने इस बिना पर सुओ मोटो एक्शन लिया है। दूसरी तरफ जी, केसेस कौन कौन से जी? इसमें शहबाज शरीफ साहब का FIA का केस है जी, हमजा शहबाज का जी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वो मकसूद चपड़ासी वाला जी, आसिफ जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहब, शाहिद काका अब्बासी, दीगर, इन तमाम के केसेस इस वक्त हैं। अब हो क्या रहा था, सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है। आपको याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी हलफ नहीं लिया था, सिर्फ वजीर आजम अनाउंस हुए थे, अभी उनका हलफ नहीं हुआ था। जब उनका हलफ नहीं हुआ था ना, तो अभी एतमाद का हलफ नहीं हुआ था, तो उस वक्त ही ना हमने देख लिया था FIA की टीमों का तब्दील होना शुरू हो गया था। FIA की जो तफ्तीशी टीम थी वो छुट्टियों पर जा रही थी। अच्छा, अदालतों के साथ थोड़ा सा बाकायदा तौर पर वकील कहते हैं कि थोड़ा जी इस्लामाबाद के अंदर बिजी हैं। फिर हमने देखा कि डॉक्टर रिजवान छुट्टी पे चले गए, फिर हमने देखा कि डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक हो गया, फिर हमने देखा कि फिर दीगर अदालतों के अंदर प्रोसिक्यूटर तब्दील होना शुरू हो गए, कईयों की शहर बदर कर दिया गया, ट्रांसफर हो रही। इसी बिना पर इमरान खान मुसलसल ये कह रहे थे कि अदालतों ने जहां उस केस के हवाले से जिसमें उन्होंने मुनर्रिफ रुकन के वोट को शुमार ना करने के हवाले से अदालत ने जो फैसला दिया था, तो इमरान खान ने सामने कहा था कि मैं इस फैसले को बहुत खुशामदीद कहता हूं। मैं अदालत से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि शरीफ खानदान के मुकदमात जल्द सुने जाएं और सुप्रीम कोर्ट इन मुकदमात को खुद सुने,
क्योंकि जो छोटी अदालतें हैं उसके अंदर प्रोसिक्यूटर को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, तफ्तीशी अफसर को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। मेरी अदालतें यहां क्यों सोई हुई हैं? और कंपैरिजन वो अपना दे रहे थे कि वो भी तो मैं गुनाहगार था, कोई बड़ा काम करने जा रहा था जिसकी बिना पर अदालतें ने रात को 12 बजे भी अदालत लगा ली और यह तमाम काम हुआ। तो इधर अगर इदारों को और उनके अफसरान की हिफाजत पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने नहीं करनी तो फिर किसने करनी है? तो इमरान खान का दूसरा मुतालबा भी पूरा हुआ। इससे पहले मुझे इतना याद है कि हेरिक के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बदियाल साहब ने यह कहा था कि इमरान खान साहब सिर्फ जलसों में बात ना करें, हमारे पास केस लेके आए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। यह केस भी वही था जी, सदर के रेफरेंस वाला। यह केस भी इमरान खान साहब का जी। इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी हुई है और इस पर भी यह फैसला हो गया। तो अब बाकायदा तौर पर इदारे हरकत के अंदर नजर आ रहे हैं। अच्छा, मजीद क्या था जी? उस वक्त हमने देखा कि सारी चीजें बदलना शुरू हुई थी। इसके अलावा जी अब क्या हो सकता है, यह आपका जानना बहुत जरूरी है। मैंने इसको पानामा 2 से तशबीह दी है। पानामा 2 क्या था? पानामा 1 क्या था? वजीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब थे। पनामा पेपर्स के अंदर उनके असासे और जो डिक्लेयर्ड असासे जो थे उससे बहुत ज़्यादा असासे सामने आए, जिसमें अमन फील्ड और फिर दीगर तमाम चीज़ें और वो बाहर के ममालिक के अंदर अकाउंट्स और फिर दीगर चीज़ें सारी सामने आई। तो इदारे हरकत में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, इदारे हरकत में एहतसाब वाला सारा हो गया। उन्होंने कहा जी मेरी कोई भी जायदाद सामने जाए। उनका कौमी असम्बली के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का वो खिताब सारा बड़ा मशहूर था नवाज शरीफ साहब का कि मेरी कोई जायदाद नहीं, मैं अपने आप को पेश करता हूँ और हम सारी चीज़ें गोशा नशीन हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। तो फिर इदारे हरकत में, और जब इदारे हरकत में आए तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उन इदारों को दबाव में लेना शुरू कर दिया। ये मैं नैब के केसेस की बात बता रहा हूँ, FIA के केसेस की बात कर रहा हूँ जी। उनको लेना शुरू कर दिया। फिर अदालत ने क्या किया था, जिसको मैं पनामा 2 कह रहा हूं। अदालत ने क्या किया कि शैडो, जी हां, बाकायदा तौर पर शैडो अदालतें लगाना शुरू कर दी थी अदालत ने तमाम के ऊपर जी हां, मॉनिटरिंग जजों को तैनात कर दिया था। छोटी अदालतों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर जजेस को तैनात कर दिया था कि ये मॉनिटर करेंगे। अब कार्रवाई देखते हैं, अब देखते हैं पेशियों पर ये पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, अब देखते हैं प्रोसिक्यूटर पहुंचता है नहीं पहुंचता, अब देखते हैं तफ्तीशी अफसर अपने कागजात, वो डब्बे सारे बॉक्स 10 तक, वो सारी जो चीजें थी वो यही चीज थी। तो इसलिए मैं पनामा 2 कह रहा हूं। तो बहुत मुझे करीब लग रहा है शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी और हमजा शहबाज साहब की गिरफ्तारी, क्योंकि अब अदालत करने क्या जा रही है जी? कल 1 बजे समाअत है। अब अदालत क्या करेगी? सारा रिकॉर्ड मंगवाएगी। मैं सिर्फ हमजा शहबाज और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के लिए आपको सिर्फ बात कर दूं। अब अदालत ना तमाम का तमाम रिकॉर्ड मंगवाएगी FIA का कि भाई ले आओ मेरे सामने। इमरान खान ने यही कहा था ना कि अदालत खुद कर ले इन मामलात को। छोटी जुडिशरियां वहां कमजोरी है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है, मुझे उस पर यकीन है, मुझे ट्रस्ट है। उन्होंने कहा जी सारा रिकॉर्ड अब मंगाएगी जी हमजा और शहबाज शरीफ साहब का, जी हमजा शहबाज को शहबाज शरीफ साहब का। अब राना सनाला उस वक्त भी जब पनामा 1 था ना, तो उसके बाद सारे रुक गए थे जब अदालत ने ना मॉनिटरिंग जजेस को तैनात कर दिया था। फिर अदारों के ऊपर असरअंदाज होना बंद हो गया था। अब राना सनाउल्लाह साहब ना अब सुकून.com पे आ जाएंगे जी। ठीक है, सबसे बड़ा एलिगेशन उनकी वजह से है ये नोटिस। ये आपको मैं बता दूं, ECL के अंदर से जो नाम निकल रहे हैं, जिस तरह इंक्वायरी ऑफिसर्स को छुट्टियों पे भेजा जा रहा है, सब कौन कर रहा है? राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं ना। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो इसीलिए प्रोसिक्यूटर नहीं पेश हो रहा। कहीं ना कहीं चीजें दबाव के अंदर चल रही थी और कहीं ना कहीं नहीं चल रही थी। ये आपको भी पता हो, ये मुझे भी पता है। अच्छा, अब क्या होगा जी? डॉक्टर रिजवान की छुट्टी वाला मामला सारा ले आ जाएगा वापस। पता है जी क्या हुआ था? इनको बड़ी उगने लगी तकलीफ। अभी रात को ही प्रोग्राम में राना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए भी थे, शर्माए भी थे, उलझे हुए भी थे, हर तरीके से तोते उड़े हुए थे। रात को मेन स्ट्रीम मीडिया में हर जगह पे मैं देख रहा था, हर जगह पे मैं देख रहा था। अदालत ने आ गई है जी। पाकिस्तान का वाली वारिस है कोई? मुझे इससे ज्यादा इसके अलावा कुछ भी नहीं लग रहा। हाँ, ये वक्त भी हुआ जाता है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अब अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अब तनकीद का सिलसिला भी से शुरू हो जाएगा। कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हप वाला हिसाब शुरू हो जाए ना। अब राना सनाउल्लाह साहब फरीज हो गए जी, वो हो जाएंगे जी। और यह भी प्रोबेबली मुमकिन है कि डॉक्टर रिजवान की मौत की तहकीकात का हुक्म अदालत दे दे। यह भी मुमकिन है कि बकायदा उनकी तहकीकात के हवाले से जुडिशियल कमीशन बन सकता है। यह भी मुमकिन है पोस्टमार्टम के ऑर्डर अहकाम दे सकती है अदालत। यह सारी इसी सिनेरियो के अंदर हो रहा है। यह सब कुछ इसी सिनेरियो के अंदर हो रहा है।
अच्छा, तमाम अफसरों को वापस बुलाया जा सकता है, जिन जिन की ये जब से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने हैं या नून लीग और तादियों की हुकूमत आई है, जिन जिन अफसरों के तबादले किए सबको वापस बुलाया जाता है। आ जाए जी, ये केस पे आपने आना है, क्योंकि अदालत कह रही है कि कानून में, नैब कानून में मुमकिन तब्दीली, हुकूमती शख्सियात की जानिब से तहकीकात में मुदाखला, शवाहिद ज़ाया होने का खदशा है हुकूमत इस वक्त हमें हुकूमत से, इसलिए नोटिस दिया गया, दरख्वास्त की आई भी है। प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने का खदशा है मौजूदा हुकूमत से, अफसरान के तबादले तहकीकात निज़ाम इंसाफ में खलल पड़ सकता है। तो तमाम जितने भी तफ्तीशी अफसर हैं उनको वापस बुलाया जा सकता है, प्रोसिक्यूटर वापस बुलाए जा सकते हैं। अब चीज़ें रिवर्स होने लग गई हैं, जिसको मैं हमेशा कह रहा था ना कि फैसले भी इदारों ने करने, ये सियासतदान नहीं कर सकते बिल्कुल नहीं कर सकते, आजकल तो कर ही नहीं सकते। वो किसी मार्शल की तरफ नहीं जा रहे, ये इदारे ही फैसला करेंगे। कल इदारों ने परसों फैसला किया मुनीर रुकन के हवाले से, और ये होना चाहिए था। मैंने पता सारी ज़िंदगी के लिए इन लोगों को नाअहल होना चाहिए, जिस भी जमात से हो, जो अपनी वफादारियाँ बदलते, किसी की टिकट पे आए हो, किसी का वोट बैंक लेके आए हो और आके बिक जाएं और कहें ज़मीर की आवाज़ थी। तो अब इदारे एक्टिव हैं मुकम्मल तौर पर। तो आज से आप कह लें कि इदारों पर हमलों का एक नया सेशन का आगाज़ होने जा रहा है। बहुत कुछ करने जा रही है जी हाँ, बहुत कुछ करने जा रही है, तोते उड़े में सबके। ये मैंने कहा अपडेट थी, मैं आपको बता दूं कि ताकि आपको सिर्फ ये ना बता अदालत ने सुओ मोटो ले लिया, नहीं, क्या हो रहा था वो मैंने आपको बताया, और अब क्या हो सकता है मैंने आपको वो बताया। पनामा 2 है जी, गिरफ्तारी हो सकती है बाप और बेटे की। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।